हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम फिजिक्स में जो छठा चैप्टर है कार्य शक्ति और ऊर्जा, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल को उठाए हैं और उसी के बारे में आज। न्यूमेरिकल जो है ना, हर जगह आपको काम देगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह ये आपका काम में आएगा। तो आज न्यूमेरिकल एक लिए और सब जो है इसके बाद पार्ट बाय पार्ट जोड़ कर दे देंगे आप लोग। तो इसमें दिया गया है एक पिंड है जिस पर 150 न्यूटन का बल लगा है। बल की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है, तो बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, मतलब जैसे ये एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल, एक्स वाई, ये जो है मेरा एक्स क्या है, विस्थापन है, विस्थापन की दिशा, तो ये है बल की दिशा। ये जो इस पर कोई वस्तु पर जो बल लगाया है, कितना डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री का कोण बना है। इस तरह मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में लगा होता है कुछ इस तरह से। ये वस्तु है, इस पर फोर्स लगाया गया और ये 15 मीटर विस्थापित हुआ है। फोर्स की दिशा होगी इस तरह से। फोर्स का दिशा जिस तरफ से वस्तु को धक्का दिया जा रहा है, उसी तरफ फोर्स भी लगा है, उसी तरफ वस्तु विस्थापित भी होगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि वस्तु कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये विस्थापित होकर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, तो हम पहले तो फार्मूला जान लेते हैं। कार्य बराबर होता क्या है, कार्य बराबर होता है हमारे पास W बराबर F और डॉट प्रोडक्ट होता है, ये आप लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कोस थीटा, कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में यही होता है अदिश, जो जिसका मान अदिश होना उसमें लगता है हमारा कोस थीटा, और जो सदिश होता है उसमें लगता है साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ कोस थीटा इसीलिए लगाया गया है। तो ये बल फोर्स जो है एक सदिश है और विस्थापन भी सदिश है, लेकिन कार्य क्या है, अदिश है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश। तो यहाँ पर ये सूत्र हमको पता है, दिया क्या गया है, गिवन डेटा। इसमें दिया गया है बल दिया गया है हमारे पास कितना न्यूटन है, 150 न्यूटन। ठीक, दूसरा है एस दिया गया है, एस कितना है, 15 मीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है इसमें फिर दिया गया है थीटा का मान। थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। तो जो जितना दिया है उसको पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो पहला देखते हैं, W बराबर F का मान 150 न्यूटन, तो 150 रखिए, और यहाँ पर गुना, फिर 15 मीटर विस्थापित हुआ है। ठीक है, और ये थीटा का मान, तो यहाँ थीटा का मान अगर रखते हैं कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान आप लोग पता होगा कि 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है कोस 60 डिग्री का मान, ये आप लोग को पता होना चाहिए। फिर 1/2 होता है, तो इसको 1/2, इसको कैंसिल कीजिए, कितना हो जाएगा, 75। अब इन दोनों को गुना करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो कार्य पता चल जाएगा, कार्य हमारा पता चल जाएगा। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो कुछ 1125 जूल निकल कर आएगा मेरा। इसको जूल भी लिख सकते हैं या न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ बल का होता है न्यूटन और क्या है, मीटर, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, यही है। अब दूसरा, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। तो अब बल निकाल लिए हैं, अब निकालते हैं विस्थापन, कितना विस्थापित हुआ एक कण। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका लगेगा S2 माइनस S1, 5 जैसा हो गया, S1। अब बैठाते हैं इस पर, यहाँ देखते हैं 6i के प्लस
2j माइनस 2k। अब इधर माइनस करते हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -5 पहले इसे लिखते हैं, 5i माइनस 5j माइनस 7k। ठीक है। अब ये दोनों इसमें जो गुना हो रहा है सब में माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं 6i प्लस 2j माइनस 2k माइनस 5i प्लस 5j प्लस 7k। यहाँ देखते हैं पहले i के साथ करवा देते हैं तो हमारे पास बचा i 6 में से 5 गया, बचा 1 i। फिर j के साथ करवाते हैं, हो गया 7, 5 और 2 7 प्लस 7 7 j और फिर यहाँ पर है अब के साथ करवा देते हैं तो यहाँ बचा 5, 7 में से 2 गया, बचा प्लस 5k। ये हमारा इक्वल क्या गया, विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या बोला है हमारे पास, किया गया पुनः कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर होता क्या है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन कोस थीटा। ठीक है। अब सब पता है तो इन दोनों के बीच कौन सा गुना हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते होंगे, तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करके इसका निकाल देते हैं कितना कार्य हुआ है। तो पहला है 12i प्लस 5j प्लस 8k। यहाँ तक ठीक है। फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका विस्थापन का, तो i प्लस 7j प्लस 5k। यहाँ तक ठीक है। अब गुना करते हैं, कितना होता है, i के साथ करवाते हैं तो हमारा निकलता है 12। इसमें सिर्फ संख्या लिया जाता है डॉट प्रोडक्ट में। ठीक। तो फिर j यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे तो हो जाता है 7 × 35 और फिर कितना है 8 है और 5 है, 8 है और 5 है, 8 और 5 है, 8 पंचे 40। तो जोड़ते हैं कितना निकलता है, कितना हो गया, पहले इसको 40 80 80 87 जूल हमारा क्या निकल गया, कार्य। ठीक है। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट लॉजिकल देखते हैं, तीसरे। ठीक है। ओके, चलिए तीसरे प्रश्न के साथ हम आगे। चलिए तीसरे प्रश्न के साथ हम आगे हैं। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल तथा द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो पिंड का संवेग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, पिंड का संवेग ज्ञात करने के लिए बोला है। हमें दिया गया क्या, पिंड का गतिज ऊर्जा दिया गया है। पिंड का गतिज ऊर्जा given that kinetic energy कितना है, 200 जूल। इसका सूत्र क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, इसका होता है 1/2 mv²। ठीक, क्या बोला है, संवेग निकालने के लिए हमें बोला है ना, संवेग बराबर होता क्या है, mv द्रव्यमान गुने वेग। तो पहले इसमें दिया है हमारा काइनेटिक एनर्जी, तो 4 kg इसमें एक काइनेटिक एनर्जी और मास दिया गया है, कितना है 4 kg। ओके, अब देखते हैं इधर
4 kg मास दिया गया है, तो सूत्र पर रखते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। 200 kg बोल रहे हैं, 200 जूल बराबर 1/2। मास कितना है? 4 kg। और वेग, वेग नहीं पता है, वेग का स्क्वायर इधर भेजिए इसको, 2 भाग में है, बराबर के इधर आ जाएगा, गुना 400 जूल। मात्रा को भी छोड़ दीजिए, ऐसे देखते हैं। फिर है 4v², ये गुना में, इसको इधर लेके आते हैं बराबर के इधर, तो v² बराबर 400/4 कट गया। v² बराबर 100, स्क्वायर है, इसको लेते हैं उधर, √, इसको निकालते हैं और रूट के बाहर 10 निकलेगा, यानी वेग हमको पता चल गया। द्रव्यमान तो पहले से पता है 4 kg, और वेलोसिटी पता चल गया, दोनों पता चल गया। तो यहाँ क्या है? द्रव्यमान और इंटू वेग, तो रख देते हैं p बराबर कितना है द्रव्यमान? 4 kg इंटू 10, तो हो गया कितना? 40। इसका मात्रक लिख सकते हैं हम, kg है तो kg, द्रव्यमान क्या होता है? kg, और वेग का मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारा निकल के आ गया आंसर। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, चलिए चौथे क्वेश्चन के साथ आगे हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन दिया क्या गया है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, एक वायुयान है जो 360 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग, एक समान वेग से उड़ता है। इसके इंजन की जो क्षमता है वो 1000 किलोवाट है। तो इंजन पर लग रहा बल है, तो दिया गया है क्या? दिया गया है वेग बराबर क्या दिया गया? 360 किलोमीटर पर घंटा, और एक दिया गया p बराबर दिया गया है 1000 × 10⁻³ इतना दिया गया है। अब इसको पहले वेग को बदल देते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? 360 और 60 × 60, और यहाँ पर 10⁻³ ऐसे। अब यहाँ करते हैं सॉल्व, तो 3600 × 36, 3600 नीचे, ऊपर में 10⁻³, तो 0 से 0 कैंसिल, और 1 0 वहाँ कैंसिल, 1 0 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36, इसका 10 में से 1 इसमें दे देते हैं, तो बचता है यहाँ 10⁻², और फिर यहाँ बचता है 3600 कैंसिल, तो v बराबर 10⁻², या लिख सकते हैं v बराबर 100, ये हो सकता है मीटर पर सेकेंड। अब ये होगा, अब इसके अनुसार बनाएंगे, तो सूत्र क्या होता है? इसका होता है, फिर इसको भी एक चेंज कर सकते हैं क्या, कि 1000 है तो 1000 को भी ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³। अब दोनों गुना में है तो घात जुड़ जाएगा, घात जोड़ के कितना हो जाएगा? 6। अब ये दोनों फाइनल वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। अब देखते हैं इसमें सूत्र क्या है, FP V। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डबल निकल जाएगा, तो 10 × 10⁻², 10⁻, सॉरी बल, इसको इसमें ये भी ऐसा होगा, यहाँ पर भी 2। अब इसको ऐसे करते हैं 10⁻⁶, और ये 2 गया, इस
10 में से तो बचेगा 10 गुना 4 न्यूटन। ये मेरा इक्वल क्या आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले दूसरा प्रश्न में चलते हैं।